रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ रुपए का आईटी रिफंड स्कैम को पकड़ा है, जिसमें कंसल्टेंट है, इसके बाद बहुत सारे रेलवे में नौकरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पकड़ाए हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह का रिफंड स्कैम क्या होता है, इससे आपको क्यों बचना चाहिए। जो लोग जो है अच्छा सैलरी पा रहे हैं, उनका जो है टीडीएस में पैसा कट जाता है। आप अपने आसपास के लोगों से पता करिए, या अगर आपका सैलरी अच्छा खासा है तो आपको भी मालूम होगा कि टीडीएस काटा जाता है, और वो टीडीएस जो है गवर्नमेंट के पास जमा रहता है, राइट। और जिस समय आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उस समय कैलकुलेट किया जाता है कि आपका टोटल जो है टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है, मतलब आपने जो पैसा कमाया है उस पे कितना रुपया टैक्स देना है। सारे कैलकुलेशन के बाद देखा जाता है कि आप जो अमाउंट टैक्स देंगे, जितना का टैक्स लायबिलिटी बना है, और इससे पहले जो टीडीएस के फंड में आपका कितना पैसा जमा है, और दोनों को डिफरेंस देखने के बाद अगर टीडीएस में ज्यादा पैसा जमा होता है तो उसको रिफंड किया जाता है। आप अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए, आपका टैक्स कंसल्टेंट जो होगा, हो सकता है चार्टेड अकाउंटेंट आप रखे होंगे, हायर किए होंगे या कांटेक्ट किए होंगे, वो आपको रिफंड दिलवाएंगे। तो होता यह है दोस्तों, ये स्कैम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि अपने देश में जो है टीडीएस रिफंड के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, बहुत लोग गलती भी कर रहे हैं। रिफंड के नाम पे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि सपोज डेट कि आप जो है टैक्स पेयर हैं, आपका सैलरी कट रहा है। अब आपके मन में इच्छा हुआ है कि यार टीडीएस बहुत ज्यादा कट गया है और रिफंड आपको कम मिलेगा क्योंकि आपका सैलरी हाई है, या जिसका भी सैलरी हाई है। अब ये लोग कांटेक्ट करते हैं ऐसे कंसल्टेंट से या ऐसे सीए से जो कहते हैं कि मैं आपको अच्छा खासा रिफंड दिलवा दूंगा। अच्छा खासा रिफंड का मतलब है, अगर रिफंड होना है 50,000 तो वो दावा करते हैं कि 1 लाख या उससे ज्यादा जो दिलवा दूंगा, जितना जमा होगा उसके अनुसार से, ताकि वो टैक्स जो है ज्यादा से ज्यादा नहीं कटे। अब उसके लिए ये कंसल्टेंट क्या करते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, फर्जी इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मतलब इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, लैंड का जो रेंट होता है वो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इस तरह से सब कुछ एविडेंस तैयार करने के बाद वो टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड के लिए डिमांड करते हैं। किसका? उस क्लाइंट का जो कहते हैं कि मेरा रिफंड ज्यादा से ज्यादा कराइए। और इसके बदले में ये सीए करते क्या है, ये करते हैं कि देखो मैं इतना रुपया आपको रिफंड करा लूंगा, लेकिन बदले में मुझे जितना रिफंड आएगा उसका 10% चाहिए। ये 10% का खेला जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है पूरे पैन इंडिया में, और इसी चीज को जो है पकड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और एक और मामला सामने आ रहा है, सामने ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं टैक्स रिफंड के नाम पे, टीडीएस रिफंड के नाम पे किसी ऐसे लोग से कांटेक्ट कंसल्टेंट कर लेते हैं जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो गलत तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, और बाद में ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जो उनका मामला फंस भी जाता है। बात यह है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा तो ले लेते हैं, आपको कहेंगे इतना तो आपका रिफंड आने वाला है, मैंने ये अप्लाई कर दिया है, अब मुझे पैसा दीजिए। और बाद में जब कोई लफड़ा होता है तो कुछ लोग भाग भी जाते हैं, जो है पॉपुलर लोग नहीं रहते हैं, जो सीए पॉपुलर नहीं है, जिसका अपना इमेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से पहले ही पैसा ले लेते हैं 10% के नाम पे। सपोज लाइक 1 लाख रुपया रिफंड करवाने का है तो 10,000 रुपया बोले कि मुझे अभी पहले एडवांस दे दीजिए, इसके बाद मैं आपका फाइलिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई एविडेंस को मांग देता है, प्रूफ मांग देता है, उसको डाउट होता है, आपके पास लीगल नोटिस चला जाता है, तो ये लोग काम नहीं देते हैं, बाद में आपको जुर्माना देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के स्कैम में आप मत फंसिए। रिफंड के नाम पे है लोग चले जाते हैं, ज्यादा टीडीएस रिटर्न के नाम पे चले जाते हैं, और बाद में जब लफड़ा होता है तो आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आई होप मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ सीख मिला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा, तो लोगों के साथ शेयर करके उनकी भी जानकारी बढ़ाइए।